नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं फिर से YouTube के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर क्लास 10 इंग्लिश का अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया। दोस्तों समझाएंगे सेंट्रल आइडिया को बहुत ही मजेदार तरीके से हिंदी में समझाएंगे और इसके सभी बेसिक आप लोग को क्लियर करे जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सेंट्रल आइडिया है वह है क्लास 10 इंग्लिश NCERT पैटर्न वाले बच्चों को, वह किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। और टाइगर इन द जू जो सेंट्रल आइडिया है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को बहुत ही दिमाग के साथ देखिएगा, बहुत ही अपने हृदय को एक साथ करके देखिएगा। इसमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार सेंट्रल आइडिया में कवि अपने भाव को व्यक्त करते हैं। चलिए, द पोयम और टाइगर इन द जू, पोयम का नाम क्या है और टाइगर इन द जू, जिससे हमें पता चला है कि एक कोई जू है जिसके अंदर कोई टाइगर है, जिसके अंदर कोई टाइगर है और उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बाय लेस्ली नॉरिस। अब आपको यह भी पता चल गया कि इसके पोएटेस कौन है, लेस्ली नॉरिस है। इसके पोएटेस कौन है, लेस्ली नॉरिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है MCQs में। बहुत अच्छा। अब जो ये पोयम है प्रेजेंट्स मतलब दिखाता है या दर्शाता है द पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ टाइगर, बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाता है किसी टाइगर की। अब किस चीज के लिए दिखा रहा है, केप्ट इन अ जू, जो कि एक जू में रखा गया है। जू में क्या किया गया है, रखा गया है। ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखी है लेस्ली नॉरिस, और यह दिखा क्या रहा है, एक कोई जू है जिसके अंदर किसी टाइगर को रखा गया है। रखने का अर्थ अलग होता है, रखने का अर्थ है कि उसको जबरन पकड़ के रखा गया है। बहुत अच्छा। द पोर्ट कॉन्ट्रास्ट, वो ध्यान हमारा देना चाहते हैं, कहा देना चाहते हैं द टाइगर्स नेचुरल लाइफ, टाइगर का जो एक प्राकृतिक जीवन है, टाइगर का जो एक सामान्य जीवन है, जो साधारण जीवन है, वह किस प्रकार है। इन द जंगल, एक जंगल के अंदर वह एकदम स्वतंत्र होकर घूमता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। विद इट्स रिस्ट्रिक्टेड लाइफ इन केव, ठीक है, जो कवि है या जो कवियत्री हैं वो हमारा ध्यान इसमें देना चाहती हैं कि एक तरफ जो टाइगर का जीवन है, सामान्य जीवन, वह जंगल में किस प्रकार से स्वतंत्र रहता है, और दूसरा तरफ एक केज मतलब जेल में, जो जू है उनके लिए जेल हो गया, तो एक जेल में उसी टाइगर के जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ रहा है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, द टाइगर इज फ्री, जो चीता रहता है, जो टाइगर रहता है, वह क्या होता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। पावरफुल, शक्तिशाली रहता है, जिसको चाहे उसका शिकार कर सकता है, अपने अनुसार जीवन जी सकता है। एंड, और किसकी बात हो रही है, फियरलेस, भय मुक्त होता है, निडर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बट इन द जू, अब यहाँ पे जू की बात कर रही है, चिड़ियाघर की बात हो रही है। चिड़ियाघर के अंदर जब किसी टाइगर को पकड़ के लाया जाता है तब क्या हालत होती है भैया, इट बिकम्स, यह बन जाता है, क्या बन जाता है, हेल्पलेस, अब उसको सहायता की आवश्यकता होती है। जो खुद निडर रहता था अब उसको स्वयं सहायता की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। एंड फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ होता है कि गुस्सा हुआ। अब देखिए, फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ ये होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है परंतु आप अपना जब गुस्सा निकालते हैं तो वही फ्रस्ट्रेशन होता है। तो टाइगर के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वह जेल के अंदर बंद है, वह कुछ नहीं कर पा रहा है। थ्रो द टाइगर्स सफरिंग, थ्रो द टाइगर्स सफरिंग, अब जो टाइगर का सफरिंग है अर्थात जो वह कष्ट झेल रहा है, इसको दिखा करके जो कवयित्री है क्या कहना चाह रहे हैं, द पोएट हाईलाइट, जो कवित्री हैं वह दर्शाना चाह रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है, अब आप लोग को ही पता होगा। भारत में जब आजादी मिली तब उस समय जितने लोग थे उनको स्वतंत्रता का महत्व पता चला, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम देखा था तो उनको पता चला। हम आप शुरू से ही स्वतंत्र रहे हैं इसलिए हमको इसका पता नहीं चलता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो टाइगर जेल के अंदर चला गया है, जो जू के अंदर चला गया है, उसको स्वतंत्रता का महत्व पता चलता है। ठीक है, अब जो कवित्री हैं वो क्या किस पे ध्यान दे रही हैं, स्वतंत्रता के महत्व पर। फॉर ऑल लिविंग, केवल टाइगर के लिए नहीं, फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जीव हैं, क्रिएचर्स करते हैं यहाँ पे कीड़ा नहीं समझेंगे, यहाँ पे जितने प्रकार के जीव हैं वो सभी के स्वतंत्रता के महत्व पर ध्यान दे रही हैं, उसको बता रही हैं। द पोयम, जो कविता है, क्रिएट्स सिंपैथी, सिंपैथी का अर्थ होता है उसको सहायता देना, एक प्रकार से उसके साथ रहना, उसको मानसिक रूप से सहायता देना। ठीक है,
जो यह पोयम है वो मानसिक रूप से सहायता देता है या हमारा सहायता करता है फॉर कैपेटिव एनिमल्स। कैपेटिव एनिमल्स ये होते हैं जिनको आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं या आसानी से अपने वश में ला सकते हैं, कैपेटिव एनिमल्स होते हैं। तो कैपेटिव एनिमल्स के लिए बता रहे हैं जो कवित्री कि क्रिएट्स करता है सिंपैथी, उनके लिए दिल में दया भावना आता है, ठीक है। एंड कन्वेज द मैसेज, और यह संदेश देना चाहती हैं दैट वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर हैं शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनको कहाँ रहना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहना चाहिए, अपने प्राकृतिक जीवन के अनुसार जीना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक जीवन के अनुसार जीना चाहिए, rather than being confined in cages for human entertainment। और ये कह रहे हैं कि जो कि किससे भला है, जू में मानव का आनंद बनने से अच्छा है कि जो टाइगर है उसको कहाँ पे रहना चाहिए, अपने प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। और टाइगर के लिए ही नहीं बात कहा जा रहा है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया है कि इसमें केवल दयापूर्ण की भावना आ रही है किसके प्रति, हर एक जीव के प्रति, प्रमुखतः टाइगर के प्रति, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। Thus, the poem is a powerful प्ली का अर्थ होता है कि बहुत ही शक्तिशाली दया भावना फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली महत्व दिया जा रहा है। किसको महत्व दिया जा रहा है, फ्रीडम को दिया जा रहा है, स्वतंत्रता को दिया जा रहा है, डिग्निटी को दिया जा रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए दिया जा रहा है। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और वाइल्ड लाइफ होता है वन्य जीव, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। हमें यह समझाया जा रहा है इस पोएम के माध्यम से कि किस प्रकार आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं और आपको किस प्रकार ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमें करना चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए और अन्य जीवों के लिए हानि हो सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो दोस्तों आशा है ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये समझ में आ जाएगा तो तभी आप आगे पाठ में कुछ कर सकते हैं। तो इसके जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे जाके सभी वीडियो को विजिट जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।